नमस्ते। आप लोग इतना रो रहे थे कि मैं आ गई फिर से साड़ी। जी हाँ, साड़ी। तो आज का लुक है थोड़ा बोल्ड लुक, थोड़ा पार्टी लुक्स। फेस्टिवल बोल के तो कुछ नहीं है, लेकिन ईयर एंड है तो थोड़ा सा एक ग्लॉसी लुक होना चाहिए। डेली लाइफ का साड़ी नहीं है ये, दिस इज़ अ प्योरली पार्टी लुक साड़ी। और ब्लाउज भी क्लासी है। तो दिस इज़ माई लुक। आई होप यू विल बी लाइकिंग। लेकिन एक बात बोलूँ, वेस्टर्न में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है जितना मुझे ये साड़ी का लुक क्रिएट करने के लिए जितना हो करना पड़ता है। एक तो मैं अकेली जान, उसके साथ 30-35 बच्चे, उसके साथ यहाँ पॉटी, वहाँ टॉयलेट, यहाँ कुछ करके रखा, वहाँ मेरा ब्लाउज़ का एक बाजू फाड़ दिया, वहाँ मेरे ब्लाउज़ का पैड फाड़ दिया, वहाँ मेरे साड़ी का देख रही हूँ बॉर्डर फाड़ के रखा हुआ है, तो उसको मुझे टेलर के पास ले जाना पड़ता है। उसके बाद एसेसरीज़, ये जो देख रहे हैं आप, ये सब एसेसरीज़ बहुत ज़्यादा लगता है, वो जो कि वेस्टर्न में नहीं लगता है। दूसरी बात है कि मैं जो लुक क्रिएट करती हूँ, इट्स जस्ट अ क्रिएशन। आई हैव नेवर रिकमेंडेड दैट यू हैव टू कैरी दिस थिंग। सिंस आई बिलोंग फ्रॉम अ फैशन फ्रेटर्निटी, तो मुझे अच्छा लगता है। और बचपन से मैंने देखा है मेरी माँ को ऑलवेज टिप टॉप सच धज के रहने के लिए, हर वक्त नेल फाइल्स लेके ऐसी कर रही है। पार्टी है शाम को तो फेस पैक वगैरह, होममेड फेस पैक लगाने के लिए, तो उस माहौल में बड़ी हुई हूँ। तो मैंने सोच ही लिया था कि बड़ी होकर माँ की तरह खूबसूरत दिखना चाहूँगी। हालांकि मैं माँ के पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हूँ। मेरी माँ जो खूबसूरत थी और सबसे बड़ी इतनी गोरी चिट्टी थी, तो मुझे सांवलापन मिला है मेरे पापा से। कोई बात नहीं, जब मैं ब्लैक पहन सकती हूँ तो ब्लैक रंग को क्यों हम ठुकराते हैं, ब्लैक को पहनना चाहिए। अच्छा, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। यूट्यूब में भी ये पोस्ट जाएगा, ये पोस्ट फेसबुक में भी जाएगा, हर जगह जाएगा। तो आप लोग बताइएगा आप न्यू ईयर में कैसे कैसे रेजोल्यूशंस ले रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। जी नहीं, मैं कुछ रेजोल्यूशंस भी नहीं ले रही हूँ, मैं कुछ कर नहीं रही हूँ, बस अपना काम रख रही हूँ। और न्यू ईयर में भगवान को हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि नया साल दुश्मन से परे मेरी ज़िंदगी अच्छी तरह से जाए, क्योंकि हर साल में एक नया नया दुश्मन आ खड़ा होता है मेरी ज़िंदगी को उजाड़ने के लिए। हालांकि मेरी ज़िंदगी मतलब मैं जब तक सांस ले रही हूँ, मेरी ज़िंदगी मतलब कोई अलग सा मकसद नहीं है मेरी ज़िंदगी का भी। अलग से जो सांस ले रही हूँ मैं, और मेरे बच्चों के लिए मैं माता रानी से प्रार्थना करूँगी। हालांकि क्योंकि मैं कलकत्ता में हूँ, जब मैं कलकत्ता में नहीं रहती थी तो ये सब पालन नहीं होता था, लेकिन सिंस आई एम स्टेइंग एट कलकत्ता, तो 1 जनवरी इज़ अ वेरी ऑस्पिशियस डे फॉर कलकत्ता स्टेइंग पीपल, क्योंकि वो कल्पतरु उत्सव बोलते हैं। तो श्री श्री रामकृष्ण परमहंस देव को पूजा किया जाता है, माना जाता है, माँ काली की पूजा की जाती है दक्षिणेश्वर मंदिर में। तो और स्ट्रिक्टली हम वेजिटेरियन रखते हैं, उसी मतलब वेजिटेरियन मतलब प्याज लहसुन नहीं है। मेरे घर में तो फ़िश के अलावा कुछ आता नहीं, और फ़िश मेरे लिए नहीं है, बच्चों के लिए। और चिकन मटन जो भी खाना होता है बेस्ड ऑन द सिचुएशन, जब फारूक जी के साथ मुझे जाना पड़ता है तो वो मैं बाहर ही खाती हूँ, हमारे घर में नॉट अलाउड। तो इन दैट केस, और एग मेरा फेवरेट हुआ करता था, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा एलर्जी है मुझे। और मैंने कहा था कि एक खाने में मशरूम गिर गया था, तो मशरूम की वजह से मेरा इतना एलर्जी हो गया है, इसलिए मैं ठीक से काम नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन एक उम्मीद है कि नया साल खुशियाँ आए या ना आए, मैं अच्छी तरह से काम कर पाऊँ। और मैं अपने जो इतने बच्चे हैं और जितना भी मैं विंग्स एक्सपैंड करने की कोशिश कर रही हूँ, उनके लिए अच्छे से अच्छे कुछ कर। लेकिन ज़िंदगी भर मैंने इंसानों के लिए बहुत किया है मैंने, मतलब सड़क से उठा के इंसानों के लिए मैंने बहुत किया है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। इससे बेहतर है ये लोग पॉटी कर रहे हैं, मेरा घर गंदा है, मेरे घर छी करने के भी लायक नहीं है, बहुत है, लेकिन
मेरे घर में भगवान का वास है, मेरे घर में पशुओं का वास है। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि मैं इनकी कंपेनियन हूँ और ये मेरी कंपेनियन। हाँ, बहुत शरारती करते हैं, शरारतपन करते हैं, मारपीट करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन एक ऐसा बॉन्डिंग हो गया है कि माँ बच्चों का रिश्ता हो गया है। कौन कहता है कि बच्चे जन्म देने से ही माँ होता है? मैंने बहुत सारे माताओं को देखा है जो बच्चों को जन्म देने के बाद बच्चों को भूल ही जाते हैं। मैं मेंशन नहीं करना चाहती, बहुत सारे हैं ऐसे हैं। बेटी हुई तो उसको धंधे में लगा दिया है। तो ऐसे एग्जाम्पल्स मेरे आँखों के सामने बहुत है। इसलिए माँ वही कहलाना चाहिए जिसमें रियल माँ की ह्यूमैनिटी और माँ की जो ममता हो, चाहे वो इंसानों के प्रति हो, चाहे वो सड़क के आवारा कुत्तों के प्रति हो। मैंने ये जर्नी चूज़ की है कि मुझे ऐसे ही रहना है, मुझे ये मेरा पाथ है और ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव तक मैं यही करना चाहती हूँ। देखती हूँ आगे कहाँ ले जाती है। और हाँ, आप लोग मेरा वीडियोस देखिएगा, और अगर आपको लगता है कि मैं जेन्युइनली कुछ कर रही हूँ समाज के लिए, तो 1 रुपये करके डोनेशन करने से आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा, मेरा बहुत हो जाएगा। अब सोचिए ना, 1 रुपये करके अगर 100 जन डोनेट कर दे, जो मेरे यूट्यूब के हर वीडियो में डिस्क्रिप्शन लिंक में जो मेरा बैंक डिटेल्स लिखा हुआ है, तो 100 लोग भी दे तो 100 रुपये, इट्स मोर देन इनफ फॉर मी। मेरे पापा की शिक्षा है कि अगर तुम 1 रुपये का सम्मान करोगे टीना, तो ज़िंदगी भर तुम्हारे पास पैसा आएगा, और 1 रुपये का सम्मान नहीं करोगे तो माँ लक्ष्मी कभी नहीं आएगी। एंड इट्स बीन प्रूवन इन द लॉन्ग जर्नी ऑफ माई लाइफ, सो आई ऑलवेज रेस्पेक्ट 1 रुपये कॉइन। वरना हर चीज़ में 1 करोड़ रुपए का भी आप चेक काटेंगे ना, 1 करोड़ 1 रुपये शगुन होता है। 1 रुपये वो शगुन होता है जो माँ लक्ष्मी का नाम पे दिया जाता है। On this happy note, enjoy your life, enjoy your day, be safe, be healthy, और अपने अपनों से, अपने रिश्तेदारों से, अपनों से प्यार रखें और शांति बनाए रखें, क्योंकि हमारे दुनिया में शांति की बहुत ज़्यादा कमी होती जा रही है। नमस्कार।